हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिटेलिंग। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अगर हम आज के युग की बात करें तो आज के युग में जो रिटेलर है उसे न सिर्फ अदर रिटेलर्स से बल्कि बड़े रिटेलर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या और ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनके साथ भी कंपटीशन करना है। इसके साथ साथ आजकल जो कस्टमर की प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो लगातार चेंज हो रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है? इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए रिटेलर्स को चाहिए इन्फॉर्मेशन। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी उतने ज़्यादा अच्छी वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस आजकल बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ रिटेलर्स को अपना बिजनेस भी एक्सपेंड करना होता है, तो उसके एक्सपेंशन से रिलेटेड भी उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं। जैसे कि फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, या फिर इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स होते हैं उनका रिटेलिंग पर क्या इफेक्ट है। जैसे कि आजकल हम लॉकडाउन का असर देख सकते हैं। तो अगर हम मीनिंग की बात करें कि IT मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट का यूज़ करना ही IT का यूज़ करना। इसमें सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जब उन्हें ज़रूरत हो तो उन्हें रिट्राइव करना, एनालाइज करना, इसी के साथ साथ उनका इंटरप्रिटेशन रहता है, डिसीजन लेना यूज़ ऑफ IT होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल। आखिर हमें ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है? तो इसमें जैसे वन बाय वन है। फर्स्ट आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट। IT के यूज़ के द्वारा क्या है, हमारी कॉस्ट कम होती है। शुरू में माना कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग की बात करें या एंट्रीज की बात करें तो जो रिटेल की अकाउंटिंग है, बिजनेस अकाउंटिंग है, उसको आप शुरू में आपको कंप्यूटर रखना पड़ेगा, इंटरनेट चाहिए, लेकिन उसके बाद जो पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो सकती है। तो IT से हमारी जो कॉस्ट है वो कम की जा सकती है। एनालाइजिंग डिमांड, IT इस बारे में भी हेल्पफुल होता है कि आपकी डिमांड कितनी रहेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कस्टमर से रिलेटेड बहुत सारा डेटाबेस बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि कब को कस्टमर रीपरचेज करने के लिए आता है। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि कस्टमर एक प्रोडक्ट की डिमांड कितने दिन बाद करता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल सभी कस्टमर का डेटाबेस मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कितनी हमारी डिमांड होगी। कस्टमर इंफॉर्मेशन, अगर हम कस्टमर इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें कस्टमर का प्रोफाइल, बिहेवियर, प्रेफरेंस, उस सभी पैटर्न की वो किन चीज़ों को लाइक करता है, कौन सी चीज़ वो किस टाइम परचेज करता है, तो वो कस्टमर इंफॉर्मेशन भी हमारे बहुत काम आती है। इसका आता है मटेरियल मैनेजमेंट। हर एक जो रिटेलर है उसको ये देखना होता है कि वो वर्किंग कैपिटल के रूप में कम से कम पैसा मटेरियल में लगाए। कम से कम से हमारा मतलब है कि इतना भी कम ना हो कि डिमांड ही पूरी ना हो, या फिर इतना ज़्यादा भी ना हो कि बहुत सारे वर्किंग कैपिटल स्टॉक में फंसी रहे। तो मटेरियल मैनेजमेंट में भी IT का बहुत रोल होता है। IT से हमें पता लग जाता है कि कितने एक महीने में, एक हफ्ते में हमारा कितना प्रोडक्ट बिक जाता है या कितनी हमारी सेल है। तो उसके बेस पर हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और उसके बेस पर हमें पता लग जाएगा कब हमें कितना प्रोडक्ट खरीदना है। इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़, अगर हम इसकी बात करें तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, उसको अपने आसपास के रिटेलर से कंपटीशन करना है, या फिर अगर कोई शॉपिंग मॉल है जैसे बिग बाज़ार है, वी मार्ट है, इनसे कंपटीशन है, फिर उसको ऑनलाइन रिटेलर से भी कंपटीशन है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है। और ये जो बड़े रिटेलर होते हैं इनका IT सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो रिटेलर्स को भी अपने IT सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वो इनसे कंपटीशन कर सकें। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, अब अगर मान लिया कोई रिटेलर चाहता है कि वो दूसरे देशों में भी ऑपरेट करे या इंटरनेशनली ऑपरेट करे, तो उसको उसके लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन कि दूसरे देश में कैसा बिजनेस इन्वायरमेंट है, कैसे
कस्टमर हैं उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, किस वे में चाहिए, तो वो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। फिर आता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आईटी से ले सकते हैं। जैसे कि हर एक रिटेलर अपना कैटलॉग बना सकता है कि हमारे पास इस कैटेगरी का और ये सामान अवेलेबल है, तो कस्टमर इजीली उस कैटलॉग्स को देखकर और वहाँ से टिक कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। उस कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स की पिक्स भी होती हैं कि दिखने में कैसा लगेगा, तो उनसे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे मटेरियल हैंडलिंग का है, एलोकेशन का है, प्रोक्योरमेंट का है, तो जैसे जैसे हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको साथ के साथ स्टॉक दिखाते रहेंगे कि आज हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन के प्रोडक्ट का ये स्टॉक है, तो उसे हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और टाइमली इसकी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इसका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। इससे हमारा मतलब होता है कि जब हम बिजनेस में कहीं मर्जर, एक्विजिशन या टेक ओवर करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि क्या इस टेक ओवर का हमें बेनिफिट होगा, क्या इसके लॉसेज हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और लेस टाइम, जैसे हमने कहा कि जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे आजकल लोग बिलिंग करते हैं, तो वो बिलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, तो कंप्यूटर के द्वारा जो बिलिंग है वो बड़ी ईजिली हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल। तो इसमें मेनली 5 फैक्टर हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एक तो वो सब चीज़ों में काफ़ी पैसा लगता है। अगर आपके पास अच्छे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन, कि अगर आप लार्ज स्केल में बिजनेस करते हैं, बहुत सारे सेल परचेज होते हैं, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि टाइमली आपको स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटे स्केल पर ऑपरेट करें, तो डेफिनेटली अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो भी आपका काम चल जाएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब आप आईटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए जो कंप्यूटर, इंटरनेट को जानते हैं। तो अगर आपको ईजिली अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करना चाहेंगे, अगर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं है तो मे भी इसको आप यूज़ ना करें। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी इसमें डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किराना स्टोर है, तो किराना में मेनली ब्रांड की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हम बहुत कम करते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे जो बेसिक हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी ऑलमोस्ट डिमांड रहती है। लेकिन आपको फैशनेबल अगर प्रोडक्ट है तो आईटी उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लोथ्स है, शूज़ है, कैसे डिज़ाइन के लोगों को पसंद आ रहे हैं, किस तरह कितनी रेंज में लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आईटी काम कर सकती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विद कंपटीटर, अगर आपका कंपटीटर है वो आईटी को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी कंपटीशन फेस करने के लिए आईटी को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट इन रिटेल ऑपरेशंस। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कई तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं सेल करने के लिए। जैसे हम सेल करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि रीपरचेज करने के लिए कस्टमर कब आता है। अगर कस्टमर रीपरचेज के लिए आता है, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, और या फिर उसका हम फ्रिक्वेंसी भी नोट करते हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद वो आता है, तो डेफिनेटली उससे हम अपनी डिमांड का पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी कितनी डिमांड है। इसका था फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो इसमें क्या है कि जो हम ट्रांजेक्शन रखते हैं, जैसे हम अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उससे जो ऑफिस का काम है बहुत सारा ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग को मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो उससे बचने के लिए हमारा जो ऑफिस ऑटोमेशन है वो काफ़ी आईटी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। पार्टनरशिप प्लान, अगर हम फ्यूचर में किसी को एज ए पार्टनर लेना चाहते हैं,
चाहते हैं कि किसी साथ अलाइंस किया जाए, तो उसमें भी आपको फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि जो हमारा जिसका अलाइंस कर रहे हैं वो फर्म कैसी है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, वो कितने प्रोडक्ट किस तरह से बेच रही है, वो सब। इसका सप्लायर है कस्टमर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़रूरी होता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है। अगर हमारे पास कस्टमर के टेस्ट का हमें पता होगा, प्रेफरेंस का पता होगा, उसकी लाइकिंग का पता होगा, तो डेफिनेटली कस्टमर हमारे पास दोबारा से विजिट करेगा। हम उसे कॉल भी कर सकते हैं कि आपके पसंद या डिजाइन का सामान जो आपने मंगाया था वो हमारे पास अवेलेबल। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय रिटेलर्स। कौन कौन सी क्या क्या वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर, ये मस्ट है। किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारा काम कंप्यूटर पे होता है। दूसरा था बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या हो जाता है कि हम जो स्पेशल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक आदमी की आइडेंटिटी दूसरे से अलग करते हैं, जैसे आई स्कैनर है, फिंगरप्रिंट्स हैं, फेस है, तो वो उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पर हम उनको अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए हमारे पास या तो उसका स्पेशल पिन कोड होता है या फिंगरप्रिंट है, वो काम करते हैं। इसी तरह से बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस के लिए काम करता है कि जो आपके एम्प्लॉय लगातार आ रहे हैं ऑफिस में, वो किस टाइम आते हैं या किस टाइम जाते हैं, वो सब इसमें यूज़ होता है। क्या था वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के रूप में क्या है कि अगर आपका स्टोर बहुत बड़ा है तो आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। जैसे अगर बिलिंग काउंटर को किसी और काउंटर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वॉकी टॉकी का यूज़ कर सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं कि वहाँ से कौन कौन कस्टमर आया है और वो क्या सामान लेके आया, या फिर उसका स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आजकल अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टोर में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई चोरी होती है या कोई एम्प्लॉय भी चोरी करता है तो उसका रिपोर्ट भी सीसीटीवी में हो जाता है। तो ये मैक्सिमम रिटेलर्स इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो नया एक सिस्टम है चोरों से बचने के लिए, जहाँ पे लॉक लगाए जाते हैं या फिर कुछ उसमें इवेंट्स फीड कर दिए जाते हैं कि अगर इनमें से कोई भी इवेंट होता है जिससे आग लगने का होता है, ठीक है, या ताला शटर खोलने का होता है, कि जैसे ही अगर वो काम किया जाएगा तो एक ईमेल आपकी आईडी पर आ जाएगा या फिर अलार्म सिस्टम लगा देते हैं, वहाँ पे वो अलार्म बजने लग जाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई अनवांटेड घटना वहाँ पे हो तो नहीं रही है। इसका अर्थ है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको सही तरीके से रखना। कि आप अगर एक कस्टमर आता है आपके पास तो उसका डाटा किस तरह से रखते हैं, उसके नाम से रखते हैं, उसको एक कस्टमर आईडी देते हैं जिस आईडी से, ताकि वो जब भी विजिट करें तो उसी आईडी को हम में उसके एंट्री करते रहें और हमें पता लगता रहेगा कि इसने कब कब क्या क्या सामान खरीदा। डाटा वेयर हाउसिंग से मतलब है कि डाटा को स्टोर करना, उस सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। इस तरह की डाटा माइनिंग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डाटा माइनिंग का मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना या फिर किसी और के पास अगर उसको भेजना हो तो क्या कैसे भेजा जा सकता है। तो जो डाटा वेयर हाउसिंग वो इस तरह से की जाती है कि डाटा को जल्दी से पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस में जो डाटा है वो नोट किया जाता है एक डेट के साथ मोस्टली, और उसका कस्टमर या फर्म जो भी आप प्रिंट बनाना है उसके नाम से, ताकि अगर आप एक बार बताएंगे कि मैं लगभग इस तारीख को ये प्रिंट करवाने के लिए आया था और मुझे वही प्रिंट दोबारा चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको निकाल के दे सकते हो। आपका जो डाटा वेयर हाउसिंग और माइनिंग हो बड़े एफिशिएंट तरीके से। बारकोड टेक्नोलॉजी। बारकोड टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। इसमें क्या है कि
हर एक प्रोडक्ट में यूनिक कोड होता है, जिसको हम अगर स्कैन करें तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमारी जानकारी मिल जाती है। इसका प्राइस क्या है, किस क्वालिटी का है, बैच नंबर क्या है, कौन सी फर्म है, वो सभी इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिल जाती है। तो इसका काफ़ी डिटेल यूज़ करते हैं। इसका आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं ये उनको यूज़ किया जाता है। इसमें बारकोड टेक्नोलॉजी को बदल दिया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या है कि जहाँ जहाँ आपका प्रोडक्ट जाएगा आप उसको ट्रैक कर सकते हैं विद इन रेंज, जितने आपका फ्रिक्वेंसी की रेंज है। तो जहाँ पर मान लिया आपकी 10 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर वो जहाँ भी प्रोडक्ट है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस पर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एएमडी प्राइवेसी को ब्रेक करता है, इसलिए इसका कम यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस, इसमें क्या किया जाता है कि एक बैच नंबर लगाया जाता है, एक टैग लगा दिया जाता है हर एक प्रोडक्ट के साथ कि जैसे ही वो प्रोडक्ट बिलिंग काउंटर पे जाएगा, बिलिंग काउंटर पे उस बैच टैग को अलग कर लिया जाएगा। जब उस टैग को अलग करें तो उसको बेच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना टैग को अलग किए या फिर बिना बिलिंग काउंटर पे जाए उस प्रोडक्ट को गेट से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक अलार्म बज जाता है, वहाँ पता लग जाता है कि किसी प्रोडक्ट को बाहर चोरी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो ऑपरेशन है वो बड़े इजीली हो जाता है। जैसे सबसे अच्छी बात है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का जो काम है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होता है। उसे डिफरेंट अकाउंट अपने आप बन जाते हैं। इसका फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक कितना है, वो सारी जानकारी हमें मिल जाता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद आगे पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है वो बहुत कम आते हैं। सिक्योरिटी, जैसे सीसीटीवी हम लगाते हैं तो उससे हमारे जो चोरी से हमारी सुरक्षा होती है, हमारा सामान चोरी नहीं होगा। बेटर कम्युनिकेशन, आप एक अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हमने वॉकी टॉकी का बहुत बड़ा स्टोर है तो उसमें वॉकी टॉकी से अगर किसी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को सामान भेजना तो बड़े इजीली भेजा जा सकता है। या फिर जैसे इंटरकॉम का यूज़ किया जाता है। इसका सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा, कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर डाटा को ट्रांसफर करना है, मान लिया कोई बहुत सारे स्टोर है तो डेफिनेटली कभी कभी कस्टमर क्या है, कभी आपकी ए ब्रांच में जाता है, कभी बी ब्रांच में, सी ब्रांच में, तो उस सारे डाटा को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना ईजी हो जाता है। स्टॉक ट्रैकिंग, स्टॉक के बारे में पता लगता रहता है कि अभी हमारे पास किन किन आइटम का कितना स्टॉक है, किन की डिमांड ज़्यादा है और किन को हम आगे और सामान मंगवाना पड़ेगा और कितना हमारे आगे सेल होगा। डिमांड एनालिसिस, जिनका रीपरचेज को हम ट्रैक करते हैं कि कस्टमर कब उस प्रोडक्ट को रीपरचेज करने के लिए आता है, तो इस तरह से हमें फ्यूचर डिमांड का भी पता लगेगा। मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट में किन चीज़ों का चलन है, कौन से आजकल फैशन में किन चीज़ों की डिमांड है, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती रहती है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के टच में रहते हैं। जब हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम हर तरह की कि उसमें जो मार्केट है उसमें बूम है, रिसेशन, वो जानकारी भी कलेक्ट करते हैं। रिडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटीज़, जितना कॉम्प्लेक्स जिसमें का कंपटीशन बहुत टफ है तो इन सब चीज़ों को भी आईटी की तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ये जो कलेक्शन है मेंटेनेंस ऑफ डाटा, क्योंकि डाटा एक कंप्यूटर में होता है तो उसको निकालना बड़ा ईजी होता है। अगर मैनुअल बहुत सारा डाटा रखें तो बहुत सारी फाइल हो जाएंगे, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप डाटा को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। कम्पिटिटिव एज, अगर आपका कंपटीटर उसको यूज़ नहीं करने हैं और आप आईटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें तो आपका एज होगा और आप उसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है कि वो आपको जैसे कोई कस्टमर है वो बार बार रिपरचेज करने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं उसको प्रमोशन में कुछ कूपन दे देते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस कूपन का यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो डेफिनेटली कस्टमर क्या रहेगा, इंक्रीज इन वैल्यू, और इससे भी इम्पैक्ट करेगा आपका जो ओवरऑल रेवेन्यू वो इंक्रीज होगा। देन डिसएडवांटेज की बात करें, हाई कॉस्ट रेस्टोरेंट, हमने कहा कि फर्स्ट टाइम इसको लगाने की कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो वो बहुत सारा स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है
जैसे अगर वॉकी टॉकी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, इंटरकॉम के लिए या फिर बिलिंग के लिए कंप्यूटर के साथ साथ जो स्वैपिंग मशीन है वो आपको चाहिए होती है। ट्रेंड पर्सनल आपको चाहिए। अगर आपके पास अच्छे ट्रेंड पर्सन होंगे तो आपको सैलरी अच्छी देनी होगी, तो अगर वो अवेलेबल नहीं तो डेफिनेटली आप IT यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी कहते हैं पुरानी होती रहती है, और नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि IT की एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिसर्च बहुत सारी होती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस हो जाती है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपने आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ न किया जाए, क्योंकि जो अनट्रेंड है वो इसका के खिलाफ हो जाते हैं कि इन चीज़ों का यूज़ ना किया जाए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, कहाँ पर सेव रहेगी, उसका मेंटेनेंस कब रिट्राइव किया जाए, वो सारी जानकारी आपको देनी होती है। तो ये हमारा था कि हम IT को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।